औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर टीचर शाहज़ेब कियानी एंड आज हम लोग पढ़ेंगे लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशंस के बाद लेविस ने अपना कॉन्सेप्ट जो था वो प्रेजेंट किया। लेविस ने अपना कॉन्सेप्ट जीएन लेविस ने 1923 में प्रेजेंट किया था और इसको आपने अंडरलाइन करना है, इसको आपने याद रखना है एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। लेविस एसिड और लेविस बेस की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो लेविस एसिड इज एन एसिड, लेविस एसिड इज अ सब्सटेंस, ये कोई ऐसा सब्सटेंस है मॉलिक्यूल या आइन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कोई ऐसा सब्सटेंस, ऐसी शय है, कोई मॉलिक्यूल है या कोई चार्ज्ड एटम है विच कैन, जो कि एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल्स की तो BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और हाइड्रोजन आयन इसकी एग्जांपल्स। इसी तरह से अगर हम डिफाइन करें लेविस बेस को तो लेविस बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डोनेट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक लेविस एसिड और लेविस बेस, लेविस एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। और लेविस बेस इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट कर रहा है, इसीलिए इसको डोनर कहते हैं। और डेफिनेशन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज कॉल्ड एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर इज कॉल्ड बेस। जब लेविस एसिड और लेविस बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनके प्रोडक्ट को एडक्ट कहा जाता है और इस एडक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग होने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें द रिएक्शन बिटवीन दिस बेस NH3 एंड दिस एसिड H पॉजिटिव, तो NH3 अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है H पॉजिटिव को और ये कन्वर्ट हो जाता है NH4 पॉजिटिव में। अच्छा, ये थोड़ा सा कंपोजिंग इशू है, इसको आपने याद रखना है कि ये पॉजिटिव साइन आपने इधर नहीं बल्कि इस साइड पे टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर ऐड करना है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि NH3 एक बेस है और बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और एसिड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो इस बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है वो कौन सा होता है, तो बेस के बारे में याद रखिएगा कि बेस के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है और इस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है बेस के आउटर मोस्ट शेल में, वो बेस अपना वो लॉन पेयर शेयर कर लेता है एसिड के साथ। ठीक है, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि बेस के पास लाजमी तौर पर ये शर्त है, ये लाजिम है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद होना चाहिए और एसिड के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कम अज कम इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की गुंजाइश मौजूद होनी चाहिए। और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं एसिड एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेता है, बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेता है या डोनेट कर लेता है और इस तरह से एसिड और बेस के दरमियान एक बॉन्ड बन जाता है। अगर हम बात करें इसकी एक्सप्लेनेशन की तो हमारे पास यहाँ पर एक रिएक्शन है अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान। अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का जो रिएक्शन है ये होता है, अमोनिया एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो अमोनिया एज अ डोनर एक्ट करने की वजह से इट इज़ बेसिक इन नेचर और BF3 पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो एज एन एक्सेप्टर काम करता है और एज एन एक्सेप्टर काम करने की वजह से हम इसे कहते हैं ये एसिडिक नेचर का कंपाउंड है। तो BF3 एक एसिड है और NH3 एक बेस है। आप देख सकते हैं NH3 के पास आउटर मोस्ट शेल में ये इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है जिसे हम लॉन पेयर कहते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनिया अपने इस इलेक्ट्रॉन के लॉन पेयर को डोनेट कर देता है BF3 के साथ। अगर आप BF3 का आउटर मोस्ट शेल देखें तो BF3 के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ
6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, देयर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। और नाइट्रोजन के अगर आउटर मोस्ट शेल की हम बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, प्लस इसके पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अमोनिया का नाइट्रोजन शेयर करता है बोरॉन के साथ, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, स्टिल 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब आ जाएंगे तो बोरॉन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम ये कहते हैं कि बोरॉन का ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जब शेयर करते हैं तो बोरॉन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं कि बोरॉन एक्ट करेगा एज लेविस एसिड और NH3 एक्ट करेगा एज अ लेविस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने की वजह से इनके दरमियान डेटिव बॉन्ड बन जाता है, जिसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और इस ओवरऑल कंपाउंड को कहा जाता है एडक्ट। तो एडक्ट को आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है कि द प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड एंड बेस रिएक्शन इज कॉल्ड एडक्ट। लेविस एसिड और बेस रिएक्शन के प्रोडक्ट को एडक्ट कहा जाता है। इसी को हम लोग मज़ीद एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि अमोनिया NH3, अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया में एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अमोनिया अपना ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया शेयर करता है बोरॉन के साथ, ठीक है। और इस तरह से अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बन जाता है। अमोनिया बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्ट करता है एज एन एसिड और अमोनिया एक्ट करता है एज अ बेस। तो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, बल्कि हम इसको मजीद जस्टिफाई करते हैं, लेविस एसिड एंड लेविस बेस is followed by the formation of a coordinate covalent bond। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर coordinate covalent bond की फॉर्मेशन हो जाती है। तो coordinate covalent bond की फॉर्मेशन होने से ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर हम इसकी सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सेकंड एग्जांपल में द केटाइंस लाइक प्रोटॉन इटसेल्फ और कुछ मेटालिक आयंस एक्ट करते हैं लेविस एसिड के तौर पर। फॉर एग्जांपल अगर हम एक रिएक्शन की बात करें H पॉजिटिव और NH3 के दरमियान, यहाँ पर H पॉजिटिव एक्ट करता है एसिड के तौर पर, क्योंकि H पॉजिटिव NH3 से आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो H पॉजिटिव NH3 से आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को क्योंकि एक्सेप्ट करता है तो ये एसिड के तौर पर बिहेव करता है और NH3 बिहेव करता है एज अ बेस, और बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है इस एसिड को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया जा रहा है अमोनिया से हाइड्रोजन की तरफ। तो अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जब हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, इस तरह से अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं NH4 पॉजिटिव। तो अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। सिमिलरली इसी को हम लोग देखते हैं, लाइक अमोनिया एक्ट करता है लेविस बेस, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन के साथ, और जो कि एक्ट कर रहा है लेविस एसिड, और NH4 आयन की फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात करते हैं एडक्ट की। एडक्ट की डेफिनेशन के मुताबिक इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस रिएक्शन इन अ सिंगल स्पीशी। किसी भी लेविस एसिड और बेस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो एक सिंगल स्पीशी है विच इज़ कॉल्ड एन एडक्ट, जिसको एडक्ट कहा जाता है। लेविस बेस की अगर हम बात करें तो लेविस बेस हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, लेविस एसिड उस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और एक यूनिफाइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है जिसको एडक्ट कहा जाता है। एडक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन लिखना होगी, प्लस उसके साथ आपने इक्वेशन के साथ इसकी
एग्जाम्पल को कोट करना होता है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं जी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट इज फॉलोड बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर की एक्सेप्टेंस होती है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन होती है। बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और एसिड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जिससे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड is the neutralization reaction according to Lewis concept। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये एविडेंट है कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है बेस के ऊपर और उस अनशेयर्ड पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी मौजूद होती है लेविस एसिड के अंदर, उसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर। अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेविस एसिड की, तो लेविस एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसका सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। मिसाल के तौर पर आप BF3 की बात करें या FeCl3 की बात करें या AlCl3 की बात करें, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसी तरह से फेरिक क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड में जो सेंट्रल एटम है उसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इन तीनों की एक्सप्लेनेशन जो कि इस तरह से बुक के अंदर मौजूद नहीं है। आप देख सकते हैं BF3 के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 6 हैं, आयरन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ओनली दीज 6। तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को ईजीली अकोमोडेट कर सकते हैं। इसी तरह से कोई सिंपल केटाइन भी बिहेव कर सकता है एज ए लेविस एसिड। तमाम केटाइंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, लेकिन तमाम केटाइंस लेविस एसिड या अच्छे लेविस एसिड नहीं होते। याद रखिएगा, जो सिंपल केटाइंस हैं लाइक सोडियम, लाइक पोटाशियम, लाइक कैल्शियम आइंस, इनके पास बड़ी थोड़ी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन हाइड्रोजन आइन और सिल्वर आइंस जैसे आइंस की अगर हम बात करें तो इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की एक ग्रेटर टेंडेंसी मौजूद है और ये हमेशा लेविस बेस के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और लेविस बेस से आने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इस प्रोडक्ट को कहते हैं हम एडक्ट। इसी तरह से अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें लेविस एसिड के बाद लेविस बेस की, तो लेविस बेस कोई ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जिसके पास कम अज कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होना लाजिम है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें अमोनिया NH3 की, तो आप देख सकते हैं कि NH3 में एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाजिम मौजूद होता है। इसी तरह से अमाइंस की अगर हम बात करें तो अमाइंस NH2, इसमें भी नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर मौजूद है। सिमिलरली अल्कोहल्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं अल्कोहल्स को एक्सप्लेन करता हूं, तो अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला है ROH और अल्कोहल्स में मौजूद ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर मौजूद होता है। तो कम से कम एक या एक से ज़्यादा लॉन पेयर मौजूद होना लाजिम है किसी भी न्यूट्रल स्पीशी में। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं NH3 का रिएक्शन BF3 के साथ, तो ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, ये शेयर करता है। इसी तरह से अमाइंस और अल्कोहल्स। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव चार्ज स्पीशी। नेगेटिवली चार्ज स्पीशी या एनाइन की अगर हम बात करें तो क्लोराइड आइन, साइनाइड आइन, हाइड्रोक्साइड आइंस, इन तमाम के पास, जिनके फार्मूलाज यहाँ पर मेंशन है, क्लोराइड आइन, हाइड्रोक्साइड आइन और साइनाइड आइन, इन तमाम के पास हमारे पास इनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मौजूद होने की वजह से ये एक्ट करते हैं लेविस बेस और ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो अगर हम तीनों कॉन्सेप्ट्स की समरी डिस्कस करें तो आर्हीनियस के मुताबिक एसिड हाइड्रोजन आइन देता है और बेस हाइड्रोक्साइड आइन देता है और ये मिलकर सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट की बात करें तो एसिड हाइड्रोजन प्रोटॉन डोनेट करता है और ब्रॉन्स्टन लोरी के मुताबिक जो बेस है वो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा हुआ है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर आएगा दे प्रोटॉन, ये डोनेट करते हैं प्रोटॉन, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन। ठीक है,
तो डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन का वर्ड आप लोगों ने लाजिम यूज करना है। तो ये डोनेट करते हैं प्रोटॉन, ये एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन, और जब इनका रिएक्शन होता है तो ये कॉन्जुगेट एसिड प्लस कॉन्जुगेट बेस, इन दोनों का एक पेयर बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से लेविस एक्सेप्टर है एसिड इलेक्ट्रॉन के पेयर का, और बेस जो है वो डोनर है इलेक्ट्रॉन के पेयर का, और जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को प्रोडक्ट कहा जाता है।